दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल डबास और आप देख रहे हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर न्यूज नेशन की खास पेशकश। इसकी तमाम बारीकियों से आपको अवगत कराएंगे। इस एक्सप्रेसवे के पहले फेज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, जिसके बाद दिल्ली और दौसा तक की दूरी काफी हद तक कम हो जाएगी। गाड़ियां जहां हवा से बात करें, फुल स्पीड में फर्राटा भरे, ना कोई बाधा ना कोई परेशानी। विश्व स्तरीय है यह हाईवे हिंदुस्तानी। यह है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे। ऐसा हाईवे जो आने वाले दिनों में सिर्फ 12 घंटे में ही आपको दिल्ली से मुंबई पहुंचा देगा। इस हाईवे की लंबाई होगी 1380 किलोमीटर। इस हाईवे पर कारें 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। बसों की अधिकतम रफ्तार होगी 100 किलोमीटर, तो ट्रकों की स्पीड लिमिट होगी 80 किलोमीटर प्रति घंटे। इस हाईवे पर फर्राटा भरना मजेदार होगा तो पूरी तरह सुरक्षित भी, क्योंकि इसको बनाने में सीमेंट नहीं बल्कि तारकोल का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें टायर फटने का खतरा कम से कम होता है। इससे पहले जो आपने एक्सप्रेसवे देखे होंगे वो जनरली कंक्रीट के थे, आरसीसी के थे, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि जिसे हम ब्लैक टॉप रोड कहते हैं वो ब्लैक टॉप रोड यहाँ पर नजर आती है। इसके पीछे वजह यह है क्योंकि जब गर्मियों का मौसम होता है और खास तौर पर राजस्थान से गुजरात से ये एक्सप्रेसवे बहुत लंबा जाएगा। अगर गुजरात की बात करें तो लगभग 450 किलोमीटर, और वहाँ पर तापमान 45 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है। और ऐसे में अगर आरसीसी रोड होगी तो हीट हो सकती है, और जिसकी वजह से हमें कई बार जब दिल्ली नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे या फिर दिल्ली लखनऊ एक्सप्रेसवे की बात करें वहां पे टायर बस्ट होते हैं। यहां पर एक कंडीशन नहीं होगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। अभी एक्सप्रेसवे 8 लेन का है, लेकिन अगर भविष्य में जरूरत पड़ी तो ये 12 लेन का भी हो सकता है। दूसरे स्पेसिफिकेशन पे आपको लेकर चलते हैं। ये देखिए कि जो एक रोड और दूसरी रोड है उसके बीच में कितना ज्यादा डिफरेंस नजर आता है। यह डिफरेंस इसलिए रखा गया है क्योंकि फिलहाल अगर एक्सप्रेसवे की दूरी की बात करें तो 1380 किलोमीटर है और ये 8 लेन का है, लेकिन इसे इतना ज्यादा इसलिए रखा गया है कि अगर आवश्यकता हो आने वाले समय में, अगर दिल्ली मुंबई की बात करें, दिल्ली मुंबई इसलिए क्योंकि दिल्ली पॉलिटिकल कैपिटल है और मुंबई इकोनॉमिकल कैपिटल है। ऐसे में इस एक्सप्रेसवे को 8 से बढ़ा करके 12 लेन किया जा सकता है, यानी यहां से जो दूरी है वो जो 2 लेन है यहां बनेगी और 2 लेन वहां बन जाएगी, यानी 8 लेन का एक्सप्रेसवे जब चाहे 12 लेन में तब्दील किया जा सकता है। यह एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा हाईवे होगा, तो इस पर सबसे ज्यादा खर्च भी हो रहा है। 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से इस हाईटेक हाईवे को बनाया जा रहा है। 12 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर इसी इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाएंगे। ये बस दिल्ली और दौसा के बीच चलेगी। ये बस भी बहुत खास है, सुरक्षा के अभेद इंतजाम है। रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी का लक्ष्य है कि 2030 तक कम से कम 30% जो प्राइवेट व्हीकल है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में तब्दील हो जाएंगे, 50% ट्रक और बसेस, और 80 से लेकर के 70% जो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर है वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में तब्दील हो जाएंगे। और यही हमारा पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट भी है, जिसमें महत्वपूर्ण है ईवी बसेस को चलाना। जो फेम इंडिया पार्ट 2 है उसके तहत लगातार भारत की सड़कों पर, भारत के शहरों में इलेक्ट्रिक बसेस आपको नजर आएंगी। दरअसल अब आपको दिखा रहे हैं वो बस जिसका फ्लैग ऑफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी RJ14PF2468 इस नंबर की बस को हरी झंडी दिखाएंगे दौसा से। और न्यूज नेशन पर आप देखिए एक्सक्लूसिव तरीके से कि जब देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे पर सबसे लंबी इलेक्ट्रिक बस चलेगी तो उसमें क्या स्पेसिफिकेशन होगी, किस तरीके से वो काम करेगी और कैसे जो आपकी जर्नी है वो ऐसी हो जाएगी कि आप किसी बुलेट ट्रेन पर है या फिर कॉमर्शियल जेट पर है। सबसे पहले इसके ग्राउंड क्लियरेंस को देख लीजिए। इसका ग्राउंड क्लियरेंस इस लिहाज से है कि जब चाहे, मैं चाहूँगा थोड़ा नीचे कर दीजिए इसे, जब चाहे इसके ग्राउंड क्लियरेंस को ऊपर और नीचे देखिए बहुत करीब से हाइड्रोलिक्स के जरिए किया जा सकता है। देखिए अभी नीचे जा रही है, यानी अगर कोई दिव्यांग है तो उसके लिए बहुत आसान है। आपने सेमी सेल्फ ड्राइव व्हीकल्स के बारे में सुना होगा, यानी उसमें अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल होता है। अगर खुदा ना खास्ता जो ड्राइवर हैं इन्हें कुछ हो जाए, कोई समस्या हो, तो दूसरी जो गाड़ी है
कोई भी वाहन है उससे ये दूरी पर अपने आप रुक जाएगा। और इसके लिए जो रडार है वो भी यूज़ किया जाता है, सेंसर्स है, कैमरास है, रडार्स है, यानी ये एक तरीके से टेस्ला की हाफ कहा जा सकता है। यानी कुछ हद तक ये सेल्फ ड्राइव व्हीकल है और इसकी टेक्नोलॉजी को और भी ज़्यादा इन्हेंस किया जाएगा। खासकर इस गाड़ी में अडास लगाए गए हैं, जिससे ये ऐसी स्थिति में जहां उनकी जो एकाग्रता है, उनका ध्यान जो है रोड से भटक गया है, उस समय ये खुद को रोक सकती हैं, धीमा कर सकती हैं, किसी बड़ी अनहोनी घटना को होने से रोक सकती हैं। तो सुरक्षा की दृष्टि से ये इलेक्ट्रिक बस काफी आसपास में आजकल में चलने वाली काफी गाड़ियों से काफी सुरक्षित है। ये बस चलेगी भले ही जमीन पर, लेकिन इसमें सुविधाएं तो हवाई जहाज वाली हैं। पर्सनल असिस्टेंट से लेकर ब्रेक लाइनिंग, शेयर चार्जिंग, इमरजेंसी लाइटिंग वाली सुविधाएं हैं। यहाँ पे सेफ्टी किट है, एक टूल किट यहाँ पे हम देख सकते हैं, पानी की बोतल्स भी होंगी। और ये वो बस है जिसको फ्लैग ऑफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। इमरजेंसी एग्जिट आप देखिए कि गेट्स पे तो होती है, ऊपर से भी है। अगर किसी तरीके से पानी बहुत ज़्यादा आ जाए तो आप इसे उठा करके ऊपर से इमरजेंसी एग्जिट कर सकते हैं। और अनाउंसमेंट सिस्टम, कौन सा बस स्टैंड आने वाला है, अनाउंसमेंट सिस्टम यहीं से ही कर दिया जाएगा। और यहाँ पर एयर कंडीशन है फुल्ली, और एयर कंडीशन में जिस तरह से आप शाफ्ट देखते हैं लग्जरी कार्स में, उसी तरीके से शाफ्ट लगाए गए हैं। अगर आप चाहें, अगर रात का सफ़र है तो लाइट्स आप ऑन कर सकते हैं, और लाइट्स ऑन करके आप देख सकते हैं यहाँ भी आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के लाइट से लेकर स्पीड कंट्रोल वो तमाम चीज़ें हैं जो इस लग्जरी बस में नज़र आएंगी। यानी ये बस ऐसी होगी कि मानो आप किसी हवाई सफ़र में जा रहे हैं। और कैमरास हर जगह हैं, जैसे इन्होंने बताया कि आने वाले समय में ऐसे कैमरे भी लगेंगे जो आपको लाइव फीड दे देंगे। तो यहाँ भी आप देखिए कि कैमरा है। इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो जैसे हम इसे पुश करते हैं तो यहाँ पर एक स्क्रीन आ जाती है जिस पे अगर दूर का सफ़र है, क्योंकि दिल्ली मुंबई की बात करें लगभग 12 घंटे का सफ़र, उसमें अगर आप रुक के चलते हैं तो 14 घंटे के आसपास का समय लग सकता है एक्सप्रेसवे के बावजूद। तो इसलिए यहाँ पर अलग अलग तरह के इंफोटेनमेंट सिस्टम्स भी रखे गए, ठीक उसी तरीके से जैसे कमर्शियल जेट्स में होते हैं। इस एक्सप्रेसवे पर हर 500 मीटर की दूरी पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे सौर ऊर्जा से संचालित हैं। ये कैमरे नाइट विजन है। हाईवे इतना अत्याधुनिक है कि इस पर टोल देने के लिए गाड़ी को रोकने की जरूरत नहीं है। टोल किलोमीटर के हिसाब से अपने आप कट जाएगा। आपने बहुत सारे टोल देखे होंगे, टोल पर घंटों का इंतजार भी किया होगा। हालांकि फास्ट ट्रैग के बाद अब सूरत बदली है, लेकिन ऐसा टोल देखा है जहां पे गेट ही नहीं है। तो सोचिए कि वो टोल कैसा होगा। दरअसल यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में इसी तरह के टोल्स होते हैं जहां पर जीपीएस के जरिए, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के जरिए, जिसे बाद में नाविक के जरिए यानी इसरो के अपने पोजिशनिंग सिस्टम से चेंज भी किया जा सकता है। ऐसे टोल बन जाते हैं ताकि आपके कितने किलोमीटर गाड़ी चली है उसी के हिसाब से आपका टोल कट जाएगा। दरअसल ये भी ऐसा टोल है। आप देखिए कि आगे कोई टोल गेट नहीं है, सिर्फ सेंसर लगे हुए हैं। आने वाले समय में टोल प्लाजा पर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, सैटेलाइट नेविगेशन से चलने वाली चिप लगाई जाएगी जो हर वाहन के एंट्री पॉइंट को नोट करेगी। लेकिन जब तक ये चिप नहीं लगाई जाती, टोल फास्टैग से ही कटेगा। ये आसान भी है, किफ़ायती भी है, और इसमें समय भी बचेगा, ईंधन भी बचेगी। आप जिस पॉइंट से चढ़ते हैं, जिस लोकेशन से हाईवे पे चढ़ते हैं, उस लोकेशन से कितने दूरी तक आपने हाईवे पर सफ़र किया है, ये इसको मापने के लिए, इसको जानने के लिए कई प्रकार के सेंसर्स हैं। उसमें कैमरास भी हैं, उसमें सेंसर्स भी हैं। और जहां आप एग्जिट करते हैं उसके बीच में यदि कोई इंटरचेंज आता है या यदि कोई ऐसा टोल प्लाजा आता है, वहाँ पे वो आपके फास्टैग से या जो भी आपका कहाँ से मिलेंगे सर? मतलब यहीं से मिलेंगे या वो चिप जो जीपीएस एनेबल्ड है वो कहाँ से मिलेगी, कैसे उसे लगाया जाएगा? क्योंकि जो लोग 12 तारीख के बाद इस एक्सप्रेसवे पे दौड़ना चाहते हैं, फास्टैग से एडवांस होना चाहते हैं, अपग्रेड होना चाहते हैं, वो क्या करें? पब्लिक जानना चाहते हैं न्यूज़ नेशन के। जिन लोगों के पास अभी फास्टैग लगे हुए हैं वो भी इस हाईवे को उद्घाटन के बाद, समारोह के बाद इस्तेमाल कर पाएंगे। उसमें कोई असुविधा नहीं होगी। यह है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का एक कंट्रोल रूम। अब ये पूरी तरह से बना नहीं है, लेकिन ये कितना हाईटेक होगा इसकी बानगी आप देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव परमिशन के बाद न्यूज़ नेशन आप पहुंचा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के कंट्रोल रूम में, और ऐसे कंट्रोल रूम हर 100 किलोमीटर के बाद लगाए गए हैं। हालांकि अभी आपको ये स्पेस खाली नज़र आएगा, लेकिन कुछ समय के बाद इसकी स्थिति ऐसी होगी जैसे किसी कॉल सेंटर की होती है, जहां पर ऑपरेटर्स बैठे होंगे और कैमरास के ज़रिए देखा जाएगा कि ना सिर्फ टोल बल्कि टोल के आसपास का जो एरिया है वहां पे कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, वहां पे जो स्थिति है वो पूरी तरीके से कंट्रोल में है या नहीं है, किसी को मेडिकल
इमरजेंसी की ज़रूरत है या नहीं है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो पूरा का पूरा टोल प्लाज़ा है वो एक कैमरे के ज़रिए नज़र आता है, उस कैमरे को मूव किया जा सकता है। जहाँ हम 360 डिग्री में देख सकते हैं कि ग्रीन फील्ड आ गया है, ये जहाँ मौजूद है उसके पास का एरिया है। तो पूरा जो बर्ड व्यू है वो इस कैमरे के ज़रिए दिखाया जा सकता है। और आप ये देखिए कि वैसे ये एक्सप्रेसवे 8 लेन का है, लेकिन यहाँ पर जो लेन्स की संख्या है वो 24 से भी ज़्यादा हो जाती है। और ये देखिए अलग अलग टोल बूथ, अलग अलग तरह के रोड्स, रोड कंडीशंस, और किस तरीके से हर एक टोल से लेकर के हर एक सड़क के चप्पे चप्पे पर इस एक स्क्रीन के ज़रिए नज़र रखी जा सकती है। इस तरह के कंट्रोल रूम इस हाईवे पर जगह जगह बन रहे हैं। हाईवे पर एक्सीडेंट रोकने के लिए तमाम इंतजाम है। एक्सीडेंट होने पर फौरन इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर बन रहा है। हेलीपैड भी बनाया जा रहा है ताकि इमरजेंसी की स्थिति में हेलीपैड या ट्रॉमा सेंटर के जरिए मेडिकल सहायता पहुंचाई जा सके। तो 1 लाख कैमरे इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए, जो आपको कंसोल नज़र आ रहा है, इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम करते हैं, ताकि अगर कहीं भी किसी भी जगह बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसी वक्त इन कैमरास के ज़रिए ये सूचना कंट्रोल रूम तक पहुँचेगी और हर 100 किलोमीटर के बाद जो ट्रॉमा सेंटर है, जो हेलीपैड है, वहाँ से मदद मुहैया कराई जाएगी। इसके साथ साथ आपको हूटर भी दिखाना चाहेंगे। दरअसल ये देखिए यहाँ पर हूटर भी लगाए गए हैं, जिससे अगर कोई किसी तरह की पैनिक सिचुएशन होती है, कोई एक्सीडेंट की कॉल होती है, तो इस हूटर को बजाया जा सकता है, जिससे जो तमाम सिस्टम है वो अनेबल्ड हो जाएगा और वो पूरी तरीके से काम करेगा। और अंदर आपको लेके चलते हैं कि आम टोल गेट से ये किस तरीके से अलग है। यहाँ पर सब कुछ सेंसर बेस है, और सेंसर बेस के साथ क्योंकि अभी फास्ट ट्रैक ज़्यादातर गाड़ियों में लगे हुए हैं, इसलिए आपको इस तरह की स्लिप मिलेगी। और इस स्लिप के ज़रिए 12 तारीख के बाद आप इस तरह की टोल से आगे बढ़ सकते हैं, इस तरह की स्लिप को पा करके। और अगर आपके पास फास्ट ट्रैक है तो, और फास्ट ट्रैक के बाद अब जीपीएस जब एनेबल हो जाएगा तो यहीं से ही स्कैन होकर के तमाम सूचनाएं इस सिस्टम पे आ जाएगी। जब यह हाईवे पूरी तरह से बनकर तैयार होगा, तब हर 100 किलोमीटर के बाद ट्रॉमा सेंटर, टोल प्लाजा, फूड प्लाजा, जन सुविधाएं भी होंगी, पेट्रोल पंप भी होंगे। लेकिन अभी इस रास्ते पर एक भी पेट्रोल पंप नहीं है। हालांकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज करने के लिए एक स्टेशन जरूर बना है। अगर आपकी पेट्रोल गाड़ी है तो ये सोच के चलिए, अगर आपको दौसा तक जाना है तो लगभग 250 किलोमीटर का तेल आपके पास होना चाहिए, क्योंकि खास बात यह है कि पेट्रोल और डीजल गाड़ियों के लिए अभी कोई भी पेट्रोल पंप नहीं खुला है, किसी भी तरह का फ्यूलिंग स्टेशन नहीं है। हालांकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए कुछ फ़ायदा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए अलवर में एक चार्जिंग स्टेशन बनकर तैयार हो गया है, जहां पर काम भी शुरू हो गया है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये देखिए अनूठा किस्म का हाईवे है, एक्सप्रेस हाईवे है, जहां पर पेट्रोल पंप 250 किलोमीटर तक नहीं है, लेकिन चार्जिंग स्टेशन मौजूद है। ये देश का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे है जहां जानवरों के लिए ओवरब्रिज का निर्माण नेशनल पार्क में किया गया है। हाईवे के निर्माण में पर्यावरण का पूरा ख्याल रखा गया है। हाईवे पर जितनी बिजली इस्तेमाल होगी वो सब सौर ऊर्जा से मिलेगी। ये एक्सप्रेसवे ऐसा है जो पर्यावरण के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि एशिया का पहला एकमात्र ऐसा एक्सप्रेसवे है जो एक्सप्रेसवे के में जानवरों के लिए ओवरब्रिज बनाया गया है। यानी अगर जंगली जानवर चाहे तो ओवरब्रिज से क्रॉस कर सकते हैं। वाटर रेन हार्वेस्टिंग का रखा गया है, यानी यहाँ पर बहुत जगह अलग अलग तरीके से जो रेन वाटर है उसे प्रिजर्व किया जाएगा, और हार्वेस्टिंग के लिए ड्रिप सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये देखिए कि जो पानी है वो इन पाइप के ज़रिए बहुत कम छोड़ा जाएगा, जिससे जितने यहाँ पर पेड़ पौधे हैं उनकी सिंचाई हो सके और पानी कम से कम बर्बाद हो सके। तो ये हाईवे इतना स्मूथ बना हुआ है कि तेज रफ्तार में भी गाड़ी बिल्कुल हिलती नहीं है। हमारे संवाददाता राहुल डबास ने शीशे के एक कटोरे में पानी रखा। 100 किलोमीटर की स्पीड में भी ये पानी बस थोड़ा सा हिला, लेकिन छलका नहीं। मतलब साफ है कि अगर आप इस एक्सप्रेसवे से बस में जा रहे हैं तो आराम से सीट पर बैठकर खाना खा सकते हैं, पानी भी पी सकते हैं। अभी तो दिल्ली से दौसा तक इस हाईवे की शुरुआत है, जिसमें आप लंबे सफर का एक ट्रेलर 12 फरवरी से ले सकते हैं। बस ख्याल रखना है कुछ बातों का। तो कुछ ऐसा सफ़र रहा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का, जिसकी शुरुआत यहाँ से होती है, यानी गुड़गांव सोना रोड से।
बाकी एक्सेस भी आने वाले कुछ महीनों के अंदर खोल दिए जाएंगे। तो आनंद लीजिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का और ख्याल रखिए कि डीजल और पेट्रोल आपकी गाड़ी में होना चाहिए और खाने पीने का सामान भी। और जहां तक बात है खबरों की, तो खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। मेरे सहयोगी अमित माचो और मुझे राहुल डबास को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।